हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट करेंगे डायरेक्शन, जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्शन हमारे पास 4 नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये आपने कैसे याद करना है? न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। और ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया हमारे पास साउथ ईस्ट। ये याद करना है। और जो ईस्ट है, ईस्ट में से सन राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। ठीक है, ये याद रखना आपने। है तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको हर एक वैल्यू याद रहे। अब सेकंड पार्ट है, इसमें एंगल्स। तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये जो हमारा पूरा एंगल है, पूरा एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, और ये जो हाफ है ये 45 है। ये हमारे पास क्या है? 45। और ये टोटल जो पूरा एंगल है हमारे पास ये 45 है, और ये पूरा टोटल एंगल 360 डिग्री है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे हमारे पास ये है, जब भी उन्होंने बोलना है क्वेश्चन में राइट हो जाओ या टर्न हो जाओ, तो पूरे 90 डिग्री पे टर्न करना है, 90 डिग्री पे। ठीक है, जब हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो उन्होंने बोलना है लेफ्ट को टर्न किया, तो हमने राइट 90 डिग्री पे, यानी ये राइट को टर्न हो गया तो ईस्ट, और अगर लेफ़्ट को टर्न हुआ तो हमारे पास वेस्ट की तरफ 90 डिग्री। ठीक है, अगर 45 का है, 45 डिग्री टर्न करना है, तो हमारे पास जैसे यहाँ से 45 डिग्री जाना है नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ हमारे पास 45 डिग्री ऐसे करना है। ठीक है, और अगर 180 डिग्री बोला, जैसे हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक है, हम यहाँ जा रहे हैं नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अब 180 डिग्री टर्न करना है, तो यहाँ हमारे पास, ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये है हमारे पास एंगल्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह पता लगेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमने क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में टर्न करना है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो ऐसी डायरेक्शन, तो इधर जाना हमने। ठीक है, ये याद रखना है। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये हमारे पास हो क्लॉकवाइज और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमने यहाँ नॉर्थ है तो ये हमारे पास ईस्ट पर क्लॉकवाइज है, ईस्ट से साउथ क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना तो नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे। ठीक है, अगर हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और हमने राइट को मुड़ना है, तो हम कहाँ मुड़ेंगे? ईस्ट की तरफ। ठीक है, और अगर लेफ़्ट को मुड़ना है तो हम वेस्ट की तरफ। अगर हम साउथ की तरफ देख रहे हैं, ये आपके राइट में होगा ईस्ट और ये लेफ़्ट में होगा वेस्ट, जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। जब आप साउथ की तरफ देख रहे हैं तो आपका ऑपोजिट हो जाएगा। तो साउथ की तरफ आप देखेंगे तो आपके जो लेफ़्ट में है वो आपका ईस्ट हो जाएगा और राइट में आपका वेस्ट हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, ध्यान, यही गलती हो जाती है बच्चों की। ठीक है, क्लियर है? अगर सीधा नॉर्थ की तरफ देखो तो राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है। अगर साउथ की तरफ देखो तो राइट में हमारे पास क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन में वो हमारे पास डिस्टेंस पूछ लेते हैं। वो कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ से चला, यहाँ आया, तो ये ए और बी में डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है?
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ये आपने याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद आता है फिर सन वाले क्वेश्चन एक दो। अब मॉर्निंग में सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट से। तो हमारी जो शेडो होगी वो कहाँ हमारे पास आएगी? वेस्ट में दिखेगी, ठीक है। शेडो हमारे पास वेस्ट में। जब आफ्टरनून होता है, ठीक है, तो आफ्टरनून में नो शेडो, क्योंकि जो शेडो होती है बिलो फीट होती है। और जब वेस्ट में सन यानी सन सेट होता है तब हमारी शेडो कहाँ होगी? ईस्ट में होगी। ये याद रखना, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप नॉर्थ में खड़े हो, ठीक है, तो जो आपकी शेडो है वो कहाँ पड़ रही है हमारे पास? यानी नॉर्थ में देख रहे हो तो शेडो हमारे पास कहाँ पड़ेगी? और मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ कहाँ पड़ेगी? वेस्ट में, ठीक है। आप देख यहाँ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, नॉर्थ ईस्ट, तो हमारे पास वेस्ट साउथ। अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ एंड टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉक। तो कोई मैन है वो साउथ की तरफ देख रहा है, तो उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक आपको बताया था पीछे, तो इसके मिडल में 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, एंड ही टर्न अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। 180 डिग्री बिल्कुल, यानी 180 डिग्री बिल्कुल ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पहुँच जाएगा, या अब कहाँ पहुँच गया? ये नॉर्थ वेस्ट में। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है? ही टर्न 270 डिग्री क्लॉक वाइज। अब क्लॉक यहाँ, तो यहाँ से यहाँ हमारे पास क्या हो गया? 180, 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270, तो ये 45 है, ये 45 है, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? इस डायरेक्शन में। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ना है और आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, जॉर्डन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज एंड 130 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सबसे पहले जॉर्डन कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन में। उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये क्या है? 45 है, ये भी क्या 45 है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया? नॉर्थ ईस्ट में। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में। एंड देन 135 एंटी क्लॉक, 135। तो देखो यहाँ से यहाँ तो 90 था, अब 90 में 45 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 135। तो ये हमारे पास 45 ही रह गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में। तो सी ऑप्शन। ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रॉबिन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, एंड ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर. At this point, he turned to his left and walked again 3 kilometer. How many kilometer he from the starting point? अब देखो ये हमारे पास न्यूज़ यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो सबसे पहले रॉबिन ने क्या किया? 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो ये मान लेते हैं हम 3 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट वेस्ट की तरफ जाएगा, एंड ये वेस्ट की तरफ जा रहा है कितना? 2 किलोमीटर। देन ही लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट, तो अब इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? साउथ की तरफ, और फिर इसने कितना चला? 3 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से पहुँच के एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब यहाँ यानी अब ये किसकी तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ। अब इसका लेफ्ट क्या होगा? ईस्ट। फिर इसने लेफ्ट की तरफ देखा और इसने 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो इतना है क्योंकि ये ऊपर है, और 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे, यानी टोटल 3, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। देन हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो देखो कितनी दूर है? सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, तो हमारा डी ऑप्शन आंसर है। ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रियंका वॉक 30 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। तो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। तो प्रियंका वॉक टूवर्ड 30 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, तो यहाँ मान लेते हैं ये 30 मीटर है, ठीक है। शी टर्न राइट, अब इसका राइट क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ देख रही है तो ईस्ट होगा। देन शी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, यहाँ से ये 40 मीटर आ गया, ठीक है। एंड शी टर्न राइट एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 45। अब फिर ये राइट होगी तो इसका राइट, अब ये ईस्ट की तरफ देख रही है तो इसका राइट क्या होगा, साउथ। अब यहाँ से 45, ये 30 मीटर ये है और 15 ये है, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया 45 मीटर, ठीक है। यहाँ तक 30 और ये 15 एक्स्ट्रा। एंड शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, अब लेफ्ट, अब ये साउथ की तरफ देख रही है तो इसका लेफ्ट क्या होगा हमारे पास, ईस्ट। अब यहाँ कितने, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर। एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट, फिर इसने लेफ्ट किया, अब इसका ये ईस्ट की तरफ देख रही है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ। फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब ये देखो, ये टोटल हमारे पास 13 था, 15, तो ये 15 यहाँ तक किया जाएगा, यानी ये इस ईस्ट की डायरेक्शन में आ जाएगी। देन हाउ फॉर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब देखो ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 25 है, ये भी 25 है, तो 40 + 25 तो क्या आ जाएगा 65। तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, 65 मीटर, तो डी ऑप्शन आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, 65 मीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अमन वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, तो यहाँ मान लेते हैं भी ये नॉर्थ की तरफ गया 10 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ। अब देखो 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर वापस साउथ आ गया, तो यानी नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम टिक लगाते हैं, यहाँ नीचे आ गया ये 6 किलोमीटर। तो ये हमारे पास ये जो इतना पोर्शन बचा है, ये हमारे पास 4 किलोमीटर बचा। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टू ईस्ट, तो यहाँ से ये चले गया 3 किलोमीटर। अब ये देखो, यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे आया, 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले गया। हाउ फॉर इन विच डायरेक्शन, अब ये तो हमारे पास ये क्लियर है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूर है और ये कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है, यानी ऑप्शन ए या बी आंसर होगा। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये देखो हमारे पास राइट एंगल बन गई, ये हमारे पास क्या है 4 किलोमीटर बचा, ये 3 किलोमीटर है और ये हाइपोटेन्यूज है। हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, तो 25 का रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर, तो हमारे पास ए ऑप्शन आंसर है। तो अमन कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और कितने किलोमीटर दूर है 5 किलोमीटर। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और फिर 6th क्वेश्चन, ये भी 5th क्वेश्चन जैसा ही है। एक कार ट्रैवल 25 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, तो ये 25 किलोमीटर साउथ की तरफ गई। फ्रॉम गैरेज इफ टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 30 किलोमीटर, अब इसका लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट। फिर यहाँ क्या किया 30 किलोमीटर। देन टर्न राइट, फिर इसने राइट किया तो इसका राइट साउथ होगा, एंड ट्रैवल 15 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार इज कार फ्रॉम द गैरेज एंड विच डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन तो हमारे पास मालूम है साउथ ईस्ट, यानी डायरेक्शन तो हमारे पास मालूम है, जहाँ ए ऑप्शन आंसर होगा, जहाँ बी ऑप्शन आंसर होगा। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फिर वही कैसे लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखो ये राइट एंगल होगी, ये हमारे पास क्या है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 25 है और ये 15 है, ये टोटल कितना होगा 25 + 15
हमारे पास हो गया 40। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है 40, 40 का स्क्वायर 1600 और बेस कितना 30, 30 का स्क्वायर 900। तो 1600 प्लस 900 2500, तो 2500 का रूट हमारे पास क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो हमारे पास बी ऑप्शन आंसर है 50 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी है साउथ ईस्ट। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रोहित वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। रोहित कोई पोल की तरफ देख रहा है। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। यानी जब मॉर्निंग में सनराइज होता है तो शैडो कहाँ होगी, वेस्ट में ही होगी, ठीक है। और जो शैडो है वो रोहित के कहाँ है, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अगर रोहित नॉर्थ की तरफ देखता है तो शैडो तो उसके लेफ्ट की तरफ होगी। अगर रोहित साउथ की तरफ देखता है तो शैडो उसकी वेस्ट की तरफ होगी। तो इट मीन्स जो रोहित है वो किस तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। तो रोहित देख रहा है साउथ। देखो 1 मिनट 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप फुल प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यह किस तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम हिज हाउस राजेश। अब जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए हाउस गैरेज, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट से करना है, मिड पॉइंट से, यानी सभी डायरेक्शन के मिडल से। फ्रॉम हिज हाउस राजेश वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो यहां हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर है। देन ही टर्न वेस्ट, अ वेस्ट डायरेक्शन एंड कवर 10 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर। फिर ये थोड़ा साउथ नीचे आ गया 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट एंड कवर 10, फिर ईस्ट की तरफ गया तो 10 किलोमीटर। तो देखो अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनली टर्न टू ईस्ट, ही कवर 10 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। अब इसकी हाउस से ये कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर। तो इस तरह हमारा जो डायरेक्शन का टॉपिक था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर नए स्टूडेंट आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड।